सभी साथियों का स्वागत है। आइए कहानी पढ़ते हैं। मेरी गलती। एक बालक अपनी बहन अलीसा के साथ खेल रहा था। वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी जिसके सिर पर अमरूदों से भरा टोकरा रखा था। वह उन्हें बाजार में बेचने जा रही थी। गलती से अलीसा उससे टकरा गई, जिससे सारे अमरूद कीचड़ में गिरकर गंदे हो गए। अब मेरे माता पिता को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा, यह कहकर वह लड़की रोने लगी। अलीसा ने अपने भाई को वहाँ से भाग चलने की सलाह दी और कहा, अभी तो यहाँ कोई देख भी नहीं रहा है। उसके भाई ने कहा, बहन, अगर हम यह मान लेते हैं कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है इसलिए सज़ा नहीं मिलेगी तो यह गलत है। उस बालक ने अपनी जेब में रखे 3 आने उस लड़की को दिए और उससे कहा, बहन, तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारे फलों की कीमत घर चलकर पूरा चुका दूंगा। वे तीनों घर पहुँचे। बालक ने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ को बहुत गुस्सा आया और वह बोली, तुम लोग किसी भी बात का ध्यान नहीं रखते हो। घर खर्च के लिए तो पैसे नहीं, अब इसे कहाँ से दूं? उस बालक ने कहा, माँ, मेरे जेब खर्च के पैसे इस लड़की को दे दो। मेरा विद्यालय का नाश्ता भी बंद रहेगा। मुझे इसमें रत्ती भर भी आपत्ति नहीं। गलती का सुधार भी तो मुझे ही करना है। माँ ने उसके 1.5 महीने के जेब खर्च के पैसे उस लड़की को दे दिए। लड़की प्रसन्न होकर घर चली गई। 1.5 महीने तक विद्यालय में उस लड़के को कुछ भी नाश्ता नहीं मिला। वह जरा भी दुखी नहीं हुआ। यही बालक आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से विख्यात हुआ। चर्चा की दिशा। कुछ लोग गलती होने पर ईमानदारी से उसे नहीं स्वीकारते हैं। गलती को छुपाने पर खुद को अच्छा महसूस नहीं होता है। इसके साथ ही ऐसे लोगों के प्रति विश्वास भी घटता है। इसके विपरीत, जो लोग गलती होने पर ईमानदारी से उसे स्वीकारते हैं, उनके प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ता है। गलती को स्वीकारने पर खुद को भी अच्छा महसूस होता है। इन प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों को गलती होने पर ईमानदारी से उसे स्वीकार कर एक विश्वसनीय व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया गया है।